नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे पास जिस तरीके से आप लोग हथेली देख रहे हैं, यहाँ पर एक नई हथेली आई हुई है। ठीक है, इनकी मैंने कुंडली होरोस्कोप भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है और इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनका समुद्रिक रास्ते से इनका माल वगैरह जाता था, बाहर भी जाता था, देश विदेश में भी जाता था। लेकिन अभी 2 साल से काफ़ी ज़्यादा इनको लॉस हुआ है बिज़नेस में। ठीक है, तो इनकी हथेली पर ऐसी क्या पोजीशन है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये लॉस खा गए, उतना अच्छा इनका बिज़नेस चल रहा था। तो चलिए आज मैं हाथ एनालिसिस करके देखती हूँ ऐसी क्या बात है, कौन सा ऐसे प्लैनेट डैमेज है जिसकी वजह से ये जीवन में संघर्ष ही कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलती हूँ, देखती हूँ। जो लोग भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 9120101561। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर हथेली का इसी तरीके से अगर आप भी अपना वीडियो चाहते हैं कि वीडियो आपको बना करके इसी तरीके से आपको दी जाए, तो आपको हथेली की वीडियो बना करके आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगी। दोनों हाथों का पिक आपको जो है भेजना पड़ेगा। ठीक है, हैंड एनालिसिस की जो फ़ीस है 1500 रुपये फ़ीस है। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से पहले मैं बता देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जीवन काफ़ी ज़्यादा मनुष्य का महत्वपूर्ण होता है। पैसे की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। लोग कहते हैं कि मैडम आपकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बनाने में भी और डीपली एनालिसिस करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, ये बात है। चलिए, आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे चलती हूँ मैं। यहाँ पर जिस जातक की मैं हथेली देख रही हूँ, ठीक है, और आप लोग भी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इस जातक की जो उम्र है, अभी इस जातक की उम्र 35 है। ठीक है, और इनको जो लॉस हुआ था 2 साल पहले इनको लॉस हुआ था और अभी तक ये संघर्ष ही कर रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पाए हैं। ये चाहते हैं कि इनका दोबारा से बिज़नेस इनका स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही लाइफ में इनको धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखती हूँ इनका बिज़नेस कब स्टार्ट होगा, क्या होगा। चलिए, पहले सबसे इस हथेली पर मैं जो है यहाँ पर फिंगर देख रही हूँ कि जातक की हथेली पर यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर उंगलियों की जो पोजीशन है, यहाँ पे गुरु की जो फिंगर है वो काफ़ी मोटी है और मोटी अवस्था में दिखाई पड़ रही है। ठीक है, जातक तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और काम करता है। जो भी ऐसे जातक काम करते, बहुत लगन से काम करते हैं, संघर्ष प्रिय रहते हैं ऐसे जातक, दूसरों की बातों में नहीं आते हैं। जो इनका मन करता है वही निर्णय लेते, खुद के डिसीजन लेते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं ऐसे जातक। दूसरी बात, जिस तरीके से मैंने इनकी हथेली की जो चौड़ाई देखी है वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष में इनका जीवन तो नहीं रहा है। ठीक है, बट लेकिन अभी तो ये संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी हथेली पर अभी मैं बुद्ध की पोजीशन देख रही हूँ। बुद्ध की पोजीशन पर यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन पर लंबी लंबी रेखाएं निकल रही हैं, जो कि यहाँ पर ये शो ऑफ करती हैं कि जातक को जो है बिज़नेस का काफ़ी अच्छा मोटा तगड़ा जो है ज्ञान होगा और ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा पैतृक होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से बुद्ध की फिंगर पे जिस तरीके से उभार है जातक की हथेली पर, इस तरीके से पूरा पता चल रहा है कि जातक जो है अभी भी बिज़नेस अपने अच्छे तरह से स्टैंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जातक मात कहाँ पर खा गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर जातक की हथेली पर जो सूर्य की पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। सूर्य की पोजीशन पर थोड़ी सी यहाँ पर जो है बंद आकृति की यहाँ पर एक त्रिभुज का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये साइन जातक की हथेली पर नज़र आ रहा है। इस चिन्ह को जो है गुप्त चिन्ह में बोलते हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों की हथेली पर देखने को मिलता है। कम से कम 2% लोगों की हथेली पर इस तरीके का चिन्ह देखने को मिलता है। ठीक है, ये गुप्त साइन होता है, गुप्त चिन्ह होता है, जो कि सूर्य के, अगर सूर्य की फिंगर के नीचे है और सूर्य की लाइन से अगर बन रहा है तो गुप्त चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है आदमी को नेम फेम के साथ साथ काफ़ी पैसा भी दिलाता है। इन्होंने अपने पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैसा भी कमाया था। ठीक है, बट लेकिन अभी इनका बिज़नेस पूरी तरीके से ठप हो गया है, ख़राब हो गया है और लॉस भी चला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी हथेली पर यहाँ पर मैं जैसे कि शनि की पोजीशन देख रही हूँ। शनि की पोजीशन पर यहाँ पर जिस तरीके से रेखा यहाँ पर निकली, लक लाइन जो निकली है यहाँ पर, वो डायरेक्ट शनि के माउंट से निकली हुई है और शनि की यहाँ पे पोजीशन में देख रही हूँ। शनि का पर्वत यहाँ पर इनकी हथेली पर अच्छा नहीं है, जो कि निगेटिव लाइन्स भी हैं, काफ़ी सारी काट रही हैं इनकी हथेली पर। ठीक है, और शनि महाराज ने इनको काफ़ी ज़्यादा इनको डुबो दिया है अपने। शनि महाराज ने इनको ज़्यादा जो है जहाँ पर भी
इनको 2 नंबर का पैसा मिला होगा जब शनि की, क्योंकि अभी महादशा भी इनकी चल रही हो। शनि की महादशा जातक की कुंडली में काफ़ी टाइम तक चलती है, अधिक से ज़्यादा 2 नंबर का भी पैसा मिलता है। तो जातक को जो न्याय के देवता हैं वो शनि महाराज हैं, अच्छे से जो है दंड देते हैं शनि महाराज। ठीक है, यहाँ पे शनि की पोजीशन मैंने बताया भी कि अच्छी नहीं है इनकी हथेली पर, जो कि साफ़ सुथरी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ बृहस्पति के माउंट की। बृहस्पति माउंट पर एक साफ़ सुथरी काफ़ी बड़ी सी मछली देखने को मिल रही है। मैं मछली यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देना चाहती हूँ। ये मछली का साइन है जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर मछली। ठीक है, अगर बृहस्पति पर्वत पर अगर मछली होती है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लाइफ में, और इसका जो फल मिलता है, ठीक है, वो 32 की एज से मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर लेकिन प्लैनेट अगर होरोस्कोप में या हथेली पर अच्छे नहीं हैं, कुछ निगेटिव लाइंस होती हैं, तो इसका जो फल मिलना होता है वो फल नहीं मिल पाता है। फिर इसका अप्रोक्स इसका जो फल है वो 42 की एज में मिलता है। मछली का जो फल होता है वो 10-10 साल की गैपिंग में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसे जातक जो कुछ भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ के तो करते हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसे जातक जो है पैसा बनाते भी हैं तो बड़े ज्ञान से बनाते हैं, और कभी कभी जो है 2 नंबर का पैसा भी बनाते हैं तो बड़े ज्ञान से बनाते हैं कि सामने वाली पार्टी को पता न चले, जो इनका दुश्मन होता है उसको भी मात दे देते हैं ऐसे जातक। ये बात है। आगे चल बात कर लेते हैं यहाँ पे शुक्र माउंट की। शुक्र माउंट मैं देख रही हूँ जिस तरीके से काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ पर शुक्र माउंट में यहाँ पे जो मंगल का एरिया होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर दबा हुआ है, जिसकी वजह से अभी जिस तरीके से जो इनकी एज है वो 35 चल रही है करंट में। ठीक है, और काफ़ी सारी नेगेटिव लाइन्स है जो कि इनकी लाइफ लाइन से निकल रही हैं, साफ़ सुथरी दिखाई पड़ रही है, बहुत बड़ा कट लगा हुआ है, जिसकी वजह से इनको अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये संकट से उबर नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनको मेंटली काफ़ी ज़्यादा ऐसे जातकों को जो है डिप्रेस में डालता है। ठीक है, यहाँ पे शनि की यहाँ पे जिस तरीके से इनकी जो लाइफ माइंड लाइन निकल रही है वो चंद्र पर्वत से निकल रही है। दूसरी बात, इनकी जो लक लाइन निकली हुई है, लक लाइन इनकी शनि के माउंट से निकली हुई है इनकी, और यहाँ पर जा कर के इनकी लाइफ लाइन फिर यहाँ नीचे से निकल रही है। ठीक है, दूसरी बात ये है इनकी हथेली पे यहाँ पे ये जो कट देखने को मिल रहा है बहुत लंबा कट है और काफ़ी मोटी लाइंस है। यहाँ पर एक कट है, एक यहाँ कट है, एक यहाँ कट है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कट इनकी हथेली पर देखने को मिल रहा है ये कट काफ़ी बड़ा है, और अप्रोक्स अभी ये जो कट लगा हुआ है अप्रोक्स 35 की इनकी उम्र चल भी रही है। इसीलिए ऐसे जातक जब परेशानी में होते हैं तो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, दूर दूर इंसान जाता है और भटकता रहता है। ये भी बात है। ठीक है, तो अभी इनको काफ़ी संघर्ष टाइम का इनका पीरियड है ऐसा है, और इनके अपने भी इनको धोखा दे रहे होंगे और इनके रिलेटिव्स भी अभी इनको धोखा दे रहे हैं ऐसे जातक को। ये बात है। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन पर यहाँ पे जो शनि महाराज हैं, जो इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था, गलत तरीके से भी ऐसे जातक पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जब शनि की दशा महादशा आती है, शनि खुद भी इनकी हथेली पर अच्छी पोजीशन पर नहीं है, जिसकी वजह से ये मात खा रहे हैं लाइफ में। ऐसी बात अगर इन्होंने अच्छी तरीके से पैसा कमाया होता, या वही पैसा इन्होंने कुछ परसेंट अपनी कमाई का कुछ परसेंट, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी कमाई का कुछ परसेंट का हिस्सा आप जो है दान जरूर करिए। लेकिन आजकल के कलयुग के टाइम में आदमी चाहता है कि अधिक से ज़्यादा तो सरकार टैक्स ले लेती है, GST ले लेती, कहाँ तक मैं पैसा खर्च करूँ। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो समझना चाहिए कि जब इतना पैसा आ रहा है तो कोई न्याय करने वाला भी ऊपर बैठा है, तो ये तो ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी इनकी लाइफ में एक कट और लगा हुआ है। ये जो कट लगा हुआ है आफ्टर 51 की एज में लगा हुआ है। 51 की एज में एक बार फिर से ये मात खाएंगे, जो आगे के टाइम पीरियड पे आएगा, जो कि मैंने इनकी हथेली पर साफ साफ देख करके बता दिया है। अगर ये सचेत हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम तो इन्होंने किया हुआ है, काफ़ी पैसा भी आया है जातक के पास, लेकिन अब ये बिज़नेस स्टार्ट करिए, उसी लाइन पे जाएं कि ना जाएं। देखिए, बिज़नेस पे आप जाइएगा, बट लेकिन अभी मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी आपके प्लैनेट के अकॉर्डिंग, कुछ पूजा वगैरह भी बताऊंगी। पूजा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्लैनेट ट्रीट नहीं होंगे, आपका होरा पॉजिटिव नहीं होगा, विल पावर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी,
प्लैनेट को जब आप ट्रीट करेंगे तभी आपकी पोजीशन लाइफ में भी चेंजमेंट आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी लंबी यहाँ पे माइंड लाइन है, यहाँ पे ये शो ऑफ करती है कि जातक बहुत ज़्यादा अमीर तो है ही, अमीर होने के साथ साथ इसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा मतलब भावुकता में ऐसे जातक नहीं सोचते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं पक्का निर्णय लेते हैं, भले चाहे उसमें रिस्क हो या फिर उनको मात खाना पड़े, सह या मत, दो चीज़ें रहती हैं लाइफ में। तो ऐसे जातक डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इनकी चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पे मैं देख रही हूँ कि इनकी चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी यहाँ पे रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, और चंद्र पर्वत पर एक लेफ़्ट के डायरेक्शन पर एक मछली भी दिखाई पड़ रही है। दिखाती हूँ, यहाँ पर लेफ़्ट के डायरेक्शन पर एक उल्टी मछली दिखाई पड़ रही है, साफ़ सुथरी मछली दिखाई पड़ रही है। इसीलिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में करते थे, काम करते थे, देश विदेश में इनका माल जाता था, समुद्री रास्तों से इनका माल जाता था, और इनको काफ़ी ज़्यादा जो है इनको बेनिफिट मिला है। दूसरी मछली इनकी हथेली पर, यहाँ पर बृहस्पति माउंट पर मछली दिखाई पड़ रही है। दो मछली तो साफ़ सुथरी दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा आया, 2 नंबर का भी पैसा आया। लेकिन जब शनि महाराज आए, यहाँ पे शनि यहाँ पर अच्छी पोजीशन पर नहीं है, हथेली पर काफ़ी सारी रेखाएं काट रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए जब शनि महाराज आए तो इनको दंड देना शनि महाराज ने स्टार्ट कर दिया। शनि महाराज का काम ही है कि जातकों को काफ़ी कुछ सिखा करके जाए, जीवन के जो मायने हैं वो सिखा करके जाएं, ये बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी हथेली पर एक यहाँ पे एक क्रॉस नज़र आ रहा है, दिखा देती हूँ आपको दूसरी तरह से। एक ये क्रॉस नज़र आ रहा है, और ये क्रॉस इसी से ही बन रहा है, जो यहाँ पे एक नेगेटिव लाइंस दिख रही है। और यहाँ पे राहु महाराज ने भी इनको मात दे दिया, राहु की भी यहाँ पर भी काफ़ी सारी रेखाएं काट रही हैं। तो ये एरिया भी इनका पॉजिटिव नहीं रहा, और जहाँ पे ये काम कर रहे हैं तो इसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए तो आजकल के टाइम पे राहु, शनि और शुक्र प्लैनेट, ये 3 प्लैनेट तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर होने चाहिए। होरोस्कोप में भी होने चाहिए, हथेली पर भी होनी चाहिए। हथेली पर तो 6-6 महीने में रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा की जो पोजीशन इनकी हथेली पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अभी तक जो इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया है, एक तो चंद्रमा की पोजीशन पर पाया है, दूसरा यहाँ पर गुरु की पोजीशन, प्लैनेट बहुत अच्छा था, इसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम फेम भी रहा होगा। लेकिन अभी इनके जो जानने पहचानने वाले वही इनको निगलेक्ट कर रहे हैं, ये भी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इनके जो है लाइफ लाइन से एक रेखा इधर भी जा रही है, आगे चल कर के ये प्रॉपर जो है सेटलमेंट का भी योग इनकी हथेली पर दिख रहा है। और जो सेटलमेंट का योग इनके पास है, 42 की एज में ये बाहर जो है सेटलमेंट पूरा पा सकेंगे, ऐसा। ठीक है, तो साफ़ सुथरी इनकी रेखा यहाँ पर मालूम चल रही है केतु महाराज के रास्ते से, ये भी बात है। और यहाँ पे जो मछली का साइन है वो भी इनको सपोर्ट करेगा। बात कर लेते हैं जातक की हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन में जिस तरीके से देख रही हूँ, जिस तरीके से इनकी हार्ट लाइन गई हुई है, हार्ट लाइन इनका जो है अधिक से ज़्यादा शनि पर्वत पर जा कर के ही ख़त्म हो रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसा है। दूसरी बात ये है कि इनकी हार्ट लाइन पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे काट रही हैं, छोटी छोटी रेखाएं हैं जो कि काट रही हैं। ठीक है, हार्ट लाइन पे इस तरीके से कट का निशान होना ये काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है। तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत खाएं, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आगे चल कर के ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है, काफ़ी गंभीर बीमारी भी दिख रही है, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह के भी यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी जो है अगर बिज़नेस करने की अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अभी स्टार्ट मत करिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपका बिज़नेस आप स्टार्ट करिएगा, लेकिन आपको पूजा प्लैनेट के अकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी। कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, वो आप करिएगा, आपको बेनिफिट्स मिलना आपको स्टार्ट होंगे। दूसरी बात ये है कि इनके हथेली पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो इनको लॉस हुआ है, लॉस होने का ये जो टाइम पीरियड जो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये रेखा है। दूसरी बात यहाँ पे शनि महाराज, ये 2 चीज़ हैं। एक तो राहु ने यहाँ पर मात दे दिया, दूसरा जो है शनि महाराज ने इनको मात दे दिया, ये बात है। ठीक है, जिसकी वजह से जब इंसान परेशान हो जाता है, प्रॉब्लम्स में हो जाता है, तब इंसान सब जगह भागता है, ये बात है। ठीक है,
तो यही छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जीवन में जो कि इंसान को समझ में नहीं आती है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को आज का विषय अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। जो लोग भी हथेली दिखाने के लिए इंटरेस्टेड है या इसी तरीके से हथेली का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो दोनों हाथों का फ़ोटो खींच करके आप व्हाट्सअप में भेज दीजिएगा। अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहा है, अपॉइंटमेंट आप लोग ले सकते हैं यहाँ से 91 20 10 15 61 पे। हैंड एनालिसिस की जो फ़ीस है 500 रुपये फ़ीस है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी 500 रुपये हैंड एनालिसिस की फ़ीस है, लेकिन हैंड एनालिसिस वीडियो चार्जेस फ़ीस 1500 रुपये है। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देना चाहती हूँ कि हैंड एनालिसिस वीडियो चार्जेस फ़ीस 1500 रुपये और केवल लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के हाथ का फ़ोटो भेजेंगे तो उसका चार्जेस 500 रुपये केवल हथेली विश्लेषण करवाने का। ठीक है, अगर डीपली हैंड एनालिसिस करवाना है तो 1500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार। आगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो गुरु दक्षिणा देना आप लोग ना भूलें। गुरु दक्षिणा 21 रुपये से लेकर के जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप गुरु दक्षिणा दीजिए, ताकि हम नहीं चाहते कि समुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़े, कुछ भी चढ़े। ठीक है, तो आप जो है गुरु दक्षिणा देना ना भूलें। गुरु दक्षिणा आप लोग पेटीएम कर सकते हैं या फिर आप लोग गुरु दक्षिणा गूगल पे भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 91 20 10 15 61। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को आज का विषय अच्छा लगा होगा। ये जो पैसे रहते हैं ये चैरिटी पर जाते हैं, तो आशा करती हूँ आप लोग जो है सहयोग करेंगे हमारी चैरिटी के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, गुरु दक्षिणा दे करके आप जाइए। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे बोलिए।